नमस्ते दोस्तों, आज हम प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्सु के 3 अमूल्य खजानों के बारे में बात करेंगे जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। लाओ त्सु, जिनका जीवन लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, एक रहस्यमय व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गहन दृष्टि से दुनिया को एक नया दर्शन दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उन्होंने हमें 3 ऐसे खजानों के बारे में बताया जो जीवन को सही मायने में समृद्ध और सार्थक बनाते हैं। ये 3 खजाने हैं: प्रेम, कभी भी अत्यधिक न हो और दुनिया में पहले न बनो। लाओ त्सु के अनुसार ये तीनों खजाने आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। आइए इन खजानों को विस्तार से समझते हैं। पहला खजाना प्रेम जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और रहस्य है। यह एक ऐसी भावना है जो हर किसी के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। प्रेम हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें एक समुदाय के रूप में एकजुट करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें जोड़ती है, हमें पोषित करती है और हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। प्रेम के बिना हम अधूरे और अकेले महसूस करते हैं। प्रेम के बिना जीवन सूखा और अर्थहीन होता है। यह हमें निराशा और अकेलेपन की ओर धकेलता है। प्रेम को 3 रूपों में देखा जा सकता है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शरीर के माध्यम से यह काम के रूप में प्रकट होता है। यह एक प्राकृतिक और सुंदर अभिव्यक्ति है, लेकिन यह प्रेम का सबसे निचला स्तर है। यह हमें दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, लेकिन यह जुड़ाव क्षणिक और सतही हो सकता है। यह प्रेम का प्रारंभिक रूप है। यह हमें दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, लेकिन यह जुड़ाव क्षणिक और सतही हो सकता है। यह प्रेम का प्रारंभिक रूप है। मन के माध्यम से यह प्रेम के रूप में प्रकट होता है। यह एक उच्च स्तर का प्रेम है जो स्नेह, देखभाल और समझ पर आधारित होता है। यह हमें दूसरे व्यक्ति के साथ गहराई से जुड़ने की अनुमति देता है, लेकिन यह अभी भी लगाव और अपेक्षाओं से ग्रस्त हो सकता है। यह प्रेम का मध्यम स्तर है। यह हमें दूसरे व्यक्ति के साथ गहराई से जुड़ने की अनुमति देता है, लेकिन यह अभी भी लगाव और अपेक्षाओं से ग्रस्त हो सकता है। यह प्रेम का मध्यम स्तर है और आत्मा के माध्यम से यह प्रार्थना बन जाता है। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है जो बिना किसी शर्त, अपेक्षा या लगाव के होता है। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप है जो बिना किसी शर्त, अपेक्षा या लगाव के होता है। यह हमें दिव्यता के साथ जोड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने आप को और दूसरों को दिव्यता के रूप में देखते हैं। यह प्रेम हमें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। यह प्रेम हमें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। जहां प्रेम है वहां डर नहीं है। जहां प्रेम है वहां डर नहीं है। प्रेम हमें भय, असुरक्षा और संदेह से मुक्त करता है। प्रेम हमें भय, असुरक्षा और संदेह से मुक्त करता है। यह हमें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास देता है। यह हमें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास देता है। प्रेम हमें अपने आप को और दूसरों को क्षमा करने की शक्ति देता है। प्रेम हमें अपने आप को और दूसरों को क्षमा करने की शक्ति देता है। यह जीवन को ऊर्जा, संतुलन और आनंद देता है। प्रेम जीवन को ऊर्जा, संतुलन और आनंद देता है। यह हमें प्रेरित करता है, हमें पोषित करता है और हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। यह हमें प्रेरित करता है, हमें पोषित करता है और हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। प्रेम ही एकमात्र चीज है जो वास्तव में मायने रखती है। प्रेम ही एकमात्र चीज है जो वास्तव में मायने रखती है। यह जीवन का सार है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। दूसरा खजाना है कभी भी अत्यधिक न हो। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह संतुलन और संयम का खजाना है। संतुलन का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में एक मध्यम मार्ग अपनाएं। लाओ त्सु हमें सिखाते हैं कि संतुलन और संयम सबसे बड़ा गुण है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज को अत्यधिक न करें। जब हम किसी चीज को अत्यधिक कर लेते हैं तो हम थकावट और असंतुलन का अनुभव करते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना सकता है। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, खान पान से लेकर काम करने तक, और यह हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। रिश्तों से लेकर मनोरंजन तक हर चीज में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह हमें जीवन का पूरा आनंद लेने में मदद करता है। अत्यधिक भोजन हमें बीमार बनाता है और यह हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। अत्यधिक काम हमें जला देता है
जिससे हम तनावग्रस्त और थके हुए महसूस करते हैं। अत्यधिक लगाव हमें पीड़ा देता है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और अत्यधिक मनोरंजन हमें सुस्त बनाता है, जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। संतुलन का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं को सामंजस्य बिठाना। यह हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। इसका अर्थ है अपनी सीमाओं को जानना और उनके भीतर रहना। यह हमें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। इसका अर्थ है आवश्यकता और लालच के बीच अंतर को समझना। यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। यह हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। इसका अर्थ है खुद को अनुशासित करना और प्रलोभनों का विरोध करना। यह हमें एक मजबूत और स्थिर व्यक्ति बनाता है। इसका अर्थ है सरलता और संतोष को अपनाना। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने में मदद करता है। संयम से हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में ताजगी बनाए रख सकते हैं। यह हमें अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनाता है। जब हम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं तो हमारे पास रचनात्मकता, उत्पादकता और आनंद के लिए अधिक ऊर्जा होती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। याद रखें, जो झुकता है वही सुरक्षित रहता है। यह हमें लचीला और अनुकूलनीय बनाता है। यही संतुलन का असली अर्थ है। यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। जो लोग कठोर और अनम्य होते हैं वे आसानी से टूट जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। लेकिन जो लोग लचीले और अनुकूलनीय होते हैं वे जीवन के तूफानों का सामना कर सकते हैं। यह हमें जीवन में सफल होने में मदद करता है। तीसरा खजाना है दुनिया में पहले न बनो। इसका अर्थ है बिना जल्दी किए शांतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन और कौशल को परिपक्व होने देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी न हो या अपने लक्ष्यों को न प्राप्त करें, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि आप अपने समय का सम्मान करें और अपनी गति से आगे बढ़ें। यह प्रतियोगिता और तुलना के जाल से बचने और अपनी अनूठी यात्रा को अपनाने के बारे में है। जब आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने सच्चे आत्म को खोज सकते हैं। जो लोग सबसे आगे भागने की कोशिश करते हैं वे अक्सर जल्दी हार जाते हैं। वे जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं और खुद को जला देते हैं। वे दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जो उन्हें कभी संतुष्टि नहीं देता। इसके विपरीत जो पीछे से चलते हैं वे अपनी प्रतिभाओं को समय के साथ विकसित करते हैं। वे धैर्यपूर्वक सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और सुधार करते हैं। वे दूसरों से प्रेरणा लेते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे समझते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करना व्यर्थ है। धैर्य और परिपक्वता से आप जीवन में स्थायित्व और संतोष पा सकते हैं। जब आप जल्दी में नहीं होते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपने कौशल को निखार सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में पहले होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक जीत खुद के साथ होती है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और अपनी अनूठी यात्रा को अपनाते हैं तो आप वास्तविक शांति और संतोष पाते हैं। यह संतोष और शांति ही जीवन की सच्ची जीत है। अपनी गति से चलें, अपने समय का सम्मान करें और अपनी यात्रा का आनंद लें। यही जीवन का असली खजाना है। दुनिया में पहले होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तविक जीत खुद के साथ होती है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं और अपनी अनूठी यात्रा को अपनाते हैं तो आप वास्तविक शांति और संतोष पाते हैं। यही जीवन का असली खजाना है। अपनी यात्रा का आनंद लें और अपनी गति से चलें। लाओ जो के 3 खजाने एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रेम इन सब का आधार है। कभी भी अत्यधिक न हो और दुनिया में पहले न बनो प्रेम को व्यक्त करने के तरीके हैं। प्रेम हमें संतुलन और संयम सिखाता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उसकी भलाई के लिए खुद को नियंत्रित करते हैं। हम उसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखते हैं। प्रेम हमें विनम्रता और धैर्य सिखाता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम खुद को उससे बेहतर नहीं समझते। हम उसकी राय का सम्मान करते हैं और उसकी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। जो लोग प्रेम से दूर जाते हैं वे इन खजानों को भी खो देते हैं। वे लालची, स्वार्थी और अधीर हो जाते हैं।
वे दूसरों का शोषण करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। पर जो लोग इन खजानों को अपनाते हैं वे निडर, शक्तिशाली और परिपक्व बनते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना शांति और साहस के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची खुशी प्रेम, संतुलन और धैर्य में निहित है। लाओ त्जू के ये 3 खजाने हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर आप इन 3 खजानों को अपने जीवन में अपनाते हैं, आप भयमुक्त और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करके अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकते हैं और आप एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ये खजाने हमें सिखाते हैं कि जीवन सरल और सार्थक हो सकता है। हमें बस इतना करना है कि हम प्रेम को अपनाएं, संतुलन बनाए रखें और धैर्य रखें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन के सच्चे आनंद और सुंदरता का अनुभव करते हैं। लाओ त्जू के ये खजाने हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जहां प्रेम, शांति और सद्भाव का राज हो। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हम सभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रह सकते हैं। तो दोस्तों, इन 3 खजानों को अपने जीवन में अपनाइए और देखें कि यह कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाएं, संतुलन और संयम का अभ्यास करें और धैर्य और विनम्रता के साथ जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप जीवन को समृद्ध बनाने वाले ऐसे और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद। नमस्ते।